यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। समाज शास्त्र का मॉडल पेपर है जो आपके बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, मैं यहाँ पे वो सभी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुछ पेपर आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। समय आपको बच्चों मिलेंगे 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट में आपको प्रश्न पत्र अच्छे से एनालिसिस करना है, अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद अपना पेपर स्टार्ट करना है। पूर्णांक आपका 100 अंक का होगा, ठीक है। सामान्य निर्देश में लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं, ठीक है। यानी प्रश्नों के सामने उनके अंक निर्धारित किए गए हैं, कौन प्रश्न कितने नंबर का है। तो एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और फिर तीसरा यहाँ पे निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न है, 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे। 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे BS गुहा, SC दुबे, JH हट्टन, हर्बर्ट रिजले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, JH हट्टन, JH हट्टन। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूं जो MCQ से रिलेटेड है। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो मार्क्स ने दिया है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। जनसंख्या के प्राकृतिक निरोध का सिद्धांत ये भी मार्क्स ने दिया है। और अनुकूलन जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया है? तो डाल्टन ने दिया है। इसको याद रखिएगा, ये भी इसके साथ इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो अभी मैं सभी MCQs के नीचे इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा, उसको भी आपको याद करना है MCQ के लिए। भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या है? नगरीय परिवार, एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, ग्रामीण परिवार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त परिवार, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। और प्रश्न पूछता है जाति एक क्या है? तो जाति एक संस्था है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2005 में पारित हुआ था। प्रभुत्व जाति की अवधारणा में MN श्रीनिवास ने दी। प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दी थी? तो MN श्रीनिवास ने दी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर C वाला सही हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं और बताता हूं आपको। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? 1873 में, याद कर लीजिए। भारत में पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में अस्पृश्यता निरोध अधिनियम 1955 में पारित हुआ। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 17 से संबंधित है। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर हैं। आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो काका कालेलकर हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको MCQ के लिए प्रिपेयर करना है। उसके बाद आधुनिकरण के परिणाम है नगरीकरण, नए वर्गों का उदय, श्रम का विभाजन, ये सभी। तो आधुनिकरण के ये सभी परिणाम है। भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, इनमें से सभी। तो सभी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी दोस्तों। संविधान का 73वें संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 1959 में हुई थी। दहेज निरोध अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न हो गए, ठीक है, जिनके उत्तर मैंने लिख दिए, उत्तर सही। छठा प्रश्न है बच्चों, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था? कौन है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MN स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, MN स्वामीनाथन। और कुछ प्रश्नों को मैं बताता हूं। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब राज्य पर पड़ा है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब राज्य पर पड़ा। भारत में हरित क्रांति 1960 से 1970 के दशक में लागू किया गया। भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया था। भारत का सबसे बड़ा अस्थायी बाजार पुष्कर मेला में है। गुजरात राज्य में बेगार प्रथा को हलपति कहते हैं। कर्नाटक राज्य में बेगार प्रथा को जीत कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए, यहाँ से भी MCQs बनते हैं, ठीक है। उसके बाद 7वां प्रश्न है बच्चों, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार का प्रमुख उदाहरण है? तो जमींदारी उन्मूलन है, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। उदारीकरण का संबंध है? तो आर्थिक नीतिगत निर्णय से है, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा।
1918 में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना बीपी वादिया ने की थी। तो हाँ, ये भी प्रश्न है, 1918 में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो बीपी वादिया ने की थी। चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के जनक थे। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। इसको याद कर लिए, इससे आगे कोई एक पेपर नहीं फंसे, सारे के सारे पेपर फंस जाएंगे, सारे प्रश्न आपके फंस जाएंगे अगर पूरा आपने याद कर लिया। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। ऑल इंडिया किसान सभा का उदय 1936 में हुआ। भारत में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में नियुक्त किया गया। चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। फिर 10वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय नहीं है? तो भीड़ एक समुदाय नहीं है, बाकी समुदाय के एग्जाम्पल है। तो समुदाय नहीं है तो कौन नहीं है? भीड़ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे नागरिक समाज से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर लिख रखा है, पॉज करके आप पढ़ लीजिए। जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? यहाँ पे मैंने इसका उत्तर लिख दिया है, इसको पढ़ लीजिए। ग्रामीण समाज क्या है? उत्तर लिख रखा है, इसको पढ़ लीजिए। बाजार क्या है बच्चों? नीचे उत्तर लिख रखा है, पढ़ लीजिए पॉज करके। जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो बिल्कुल पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा लिख रखा है, जाति जन्म आधारित स्थिर व्यवस्था, जबकि वर्ग आधारित स्थित ये व्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद 16वां है सत्तावादी राज्य क्या है? इसको भी पढ़ लीजिए पूरा यहाँ से यहाँ तक का। फिर है सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए, तो इसका उत्तर लिख रखा है यहाँ पे, इसको भी आप पढ़ लीजिए। फिर 18वां है आर्थिक सुधार किसे कहते हैं? इसको भी आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे देखिए सारे उत्तर मैंने लिख रखे हैं। दलित वर्ग के प्रमुख समस्याएं क्या है? तो यहाँ पे दलित वर्ग की प्रमुख समस्याएं सामाजिक भेदभाव, छुआछूत, आर्थिक असमानता, शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, भूमि अधिकारों का अभाव, हिंसा, राजनीति उपेक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, ये सब है। 19वां पढ़ लीजिए। ग्राम पंचायत के 4 दायित्व बताइए। तो ग्राम पंचायत के 4 दायित्व हैं, गाँव के विकास कार्यों की योजना बनाना, स्वच्छता और पर्यावरण की देखभाल करना, सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंधन करना, सामाजिक न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है। उसके बाद बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, जनसांख्यिकी क्या है? इसका उत्तर यहाँ पे पूरा लिख रखा है मैंने, पूरा पढ़ लीजिए, यहाँ पे याद कर लीजिए। सांस्कृतिक परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए, 22वां प्रश्न है, 6 नंबर का है, ये भी पूरा यहाँ पे देखिए पूरा मैंने लिख रखा है, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, इसको पूरा याद कर लीजिए। सामाजिक विषमता क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है, इसको भी पूरा उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य कारण के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो यहाँ पे देखिए उत्तर लिख रखा है, ये भी आप पढ़ लीजिए, ऐसे ही आपको एग्जाम में प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। फिर 25वां भारत में पिछड़े वर्गों की समस्याओं को विवेचना कीजिए, यहाँ पे विवेचना कर दी है, इसको भी आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर हित प्रतिस्पर्धा, संविधान और सामाजिक परिवर्तन की चर्चा कीजिए, पूरा उत्तर यहाँ पे लिख रखा है, इसको पूरा आप पढ़ लीजिए। फिर 26वें के बाद आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसमें से 27वां प्रश्न है, उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार से प्रभावित किया है? पूरा का पूरा उत्तर यहाँ पे लिख रखा है, पॉज करिए वीडियो और आराम से पूरा अच्छे से पढ़ करके समझ लीजिए और लर्न कर लीजिए, ठीक है। फिर है जाति को परिभाषित कीजिए, तो इसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो यहाँ पे इसका उत्तर लिख रखा है, 8 नंबर का आपका पूछा गया है। जाति समाज का एक ऐसा सामाजिक वर्ग है जिसका निर्धारण जन्म के आधार पर होता है, या प्राचीन भारतीय समाज की एक विशेष व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, व्यवसाय, व्यवहार, विवाह संबंधों को नियंत्रित किया जाता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, जन्म आधारित वर्गीकरण, एंडोगैमी, पारंपरिक व्यवसाय, सामाजिक श्रेणीकरण, सामाजिक प्रतिबंध, लोकतंत्र को परिभाषित, फिर ये आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 28वां प्रश्न यहाँ पे लिख रखा है, इसको लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, ठीक है। लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका का वर्णन कीजिए, पूरा प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मैंने लिख रखा है, वीडियो पॉज करते जाइए, पढ़ते जाइए। दबाव समूह की भूमिका, जनमत निर्माण, नीति निर्माण में प्रभाव, हितों की रक्षा, सरकार जवाबदेही बढ़ाना और वैकल्पिक विचार प्रस्तुत करना, ये पूरा यहाँ पे लिख दिया। फिर अथवा में है सामाजिक आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए, पूरा का पूरा उत्तर लिख रखा है यहाँ पे, इसको पूरा एक एक करके सारा याद कर डालिए, ठीक है। 29वां प्रश्न ये है, भारत में सामाजिक परिवर्तन के कारण और परिणामों की विवेचना कीजिए, यहाँ पे कारण और परिणाम लिख रखे हैं मैंने, वीडियो पॉज करो और पूरा का पूरा सारा हेडिंग सहित याद कर लो, लर्न कर लो, ठीक है। फिर जनजातीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसको भी पूरा पॉज करके पूरा का पूरा आंसर आपको याद करना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये पूरा पेपर आपका होता है, और ऐसे ही आपको एग्जाम में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं हेडिंग डाल करके। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए, एमसीक्यू मैंने पूरे करा दिए हैं, इतने एमसीक्यू आप पढ़ लो, और जो भी एमसीक्यू के नीचे आपके इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं उसको पढ़ लो, आपको पूरा का पूरा प्रश्न फंस जाएगा, एक भी इसमें से गलत नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।